सकाम कर्मों में बांध देती है। 14 चैप्टर में दिया हुआ है भगवद गीता, हमको सकाम कर्मों में बांध देती है। सतोगुण हमें किस में बांध देती है? किस में बांध देती है सतोगुण? अच्छाई में बांध देती है। हम अच्छे हैं, अच्छे है, इसलिए यहीं रहने का इससे और ऊपर प्रगति नहीं करने का। और ये दोनों गुण के बाद एक तीसरा गुण आता है, वो है तमोगुण, तामसिक गुण। ये तो और भी इससे थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास मतलब इसमें क्या होता है, लोग मोह में पड़ जाते हैं, अज्ञान में रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता क्या करना है, क्या सफाई है उसको देखना नहीं है, क्या करना है वो पता नहीं है, क्या पूछना है, क्या समझना है, बस चलते जाने का है। जो हुआ हो गया, जहाँ मिले वहाँ सो गए, रोड पे सो गए, जिससे जानवर करते हैं। ये पी लिया, वो खा लिया, है ना, सोते रहे सोते रहे, कोई टाइम नहीं। तो इससे क्या होता है, अज्ञान होता है, पूरा अज्ञान में बांध देता है मनुष्य को, तमोगुनी हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, लोग नशा करते हैं, फिर जानवर को मारते हैं और हत्या करके खाते रहते हैं। और आज बोलते हैं क्या ये तो हमारे लिए तो बना है, ऐसे बोलते हैं। ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है तो बोलते हैं हमारे लिए बना है। अंडा खाने में क्या प्रॉब्लम है ना। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे बोलते हैं अंडा खाने में क्या प्रॉब्लम है। वो नहीं जानते हैं कि प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है। जब प्रकृति अच्छी होती है, जैसे कि नियमित रूप से बारिश होती है, अनाज अच्छे से होता है, फल अच्छे समय पे आता है, तो वो वही खुशहाली का लक्षण है। लेकिन ये रजोगुण और तमोगुणी लोगों ने क्या कर दिया, प्रकृति को खिलवाड़ कर रहे हैं उससे, है ना। ज्यादा उपज करने के लिए केमिकल डाल के, कृत्रिम रूप से हमने देखा है कि आजकल सब्जी में भी कुछ इंजेक्शन डालते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है, फल में डालते हैं, फल बड़ा हो जाता है और वो हम खाते हैं तो कैंसर होगा, हो रहा है। तो इस तरह से ये पूरा प्रकृति के गुणों में रह के लोग असीम इच्छाएं और कामनाएं करते हैं, और इसके कारण क्या है, पूरा और मनुष्य जीवन ही पशु जैसा हो। में क्या है आपको पता है, पहले प्रभुपाद जी जो अमेरिका गए तो वहां देख के उन्होंने देखा, पहली बार जब उतरे, है ना, कहाँ पे उतरे, बोस्टन। बोस्टन में देखा इतना सारा ये बड़े बड़े महल, बड़े बड़े फ्लैट्स, 100-100 मंजिला के फ्लैट्स। तो यहाँ पर कैसे भगवत भक्ति का प्रचार होगा, प्रभुपाद जी ऐसा सोचने लगे। तो उन्होंने एक भजन लिखा, उसका नाम था मार्किन गीत, ऐसा अमेरिका पहुंच के। मार्किन मतलब बंगला में होता है अमेरिकन। तो अमेरिका लैंड में उतरे और उन्होंने एक भजन लिखा, कृष्ण तवे पुण्य होवे भाई, यहाँ से शुरू होता है वो। और उसमें प्रभुपाद जी ये लाइन लिखते हैं जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ हर कक्षा में। अध्याय 2 मतलब स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 से 21, वहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद जी यही बात जो मैंने आपको बताया। सुनवताम शोकता कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तनम, इससे लेकर 21 तक के जो हमने पढ़ा। तो वह प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद जी की भागवत कथा में उतना शक्ति है कि वो हमारे रजोगुण और तमोगुण को नाश कर देती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भगवान आपका कृपा होगा तो ये लोग सुनेंगे कथा। अगर ये कथा रुचि, भगवत कथा में रुचि लेंगे तो इनका क्या होगा, यहाँ पर जो मैंने बताया अभी, तदा रजस तमो भाव, रजस और तम, सतोगुना ठीक है, लेकिन जब तमोगुण और रजोगुण था आदमी नीचे योनि में चला जाता है। हम देख सकते हैं कि शराब पीना शुरू करते हैं, मांस मदिरा ये सब करते हैं, तो हत्या करना शुरू कर देते हैं, तो अगला जीवन निश्चित ही उसका पशु जीवन है ना। तो इस तरह से 99% जनता आजकल रजोगुण और तमोगुण में है, ठीक है। इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं, सतोगुण का उदाहरण क्या है, सतोगुणी लोगों का उदाहरण क्या है, मैंने बताया था आपको, किसी को याद होगा तो अभी कक्षा में अभी बताया। सतोगुणी का उदाहरण क्या है, साइंटिस्ट, कवि, दार्शनिक, ज्ञानी, ये सब होते हैं। सतोगुण कहाँ पाया जाता है ये मैंने बताया नहीं, लेकिन आप थोड़ा ये कर सकते हैं। कहाँ पर सतोगुण कहाँ होना चाहिए, कहाँ होते हैं, शहर में, घर में, मंदिर में? हाँ, मंदिर में सतोगुण नहीं होता, यही बताना है मुझे, मंदिर में सतोगुण नहीं होता। तो गांव जो जंगल होता है ना, जंगल, आप देखिए जंगल में जाइए, जंगल में वातावरण, वहाँ पे कोई मनुष्य नहीं होता, देखिए वहाँ पर ना भगवान के हिसाब से चलता है। आप देखिए जंगल में पेड़ होता है, जंगल में जंगली सब
पौधे होते हैं, जंगल में शेर होता है। जानवर लोग कभी दूसरे को नुकसान नहीं करते। जब शेर को खाने का रहेगा ना तभी शेर शिकार करेगा, बाकी समय वो हिंसा नहीं करता है, देख लेना। कोई भी ऐसे ही अपना अपना वो। अभी चिड़िया है, चिड़िया चूं चूं करती रहती है, देखो सुबह 4:30 बजे, मतलब बहुत जल्दी उठते हैं वो। देखो वो सब सतोगुण में है। वैसे वो गुण अच्छा है सुबह का जो है, उस समय वो उठ जाते हैं। अब देखो अभी वो लोग क्या करते हैं, जो जानवर लोग हैं वो भगवान का नियम पालन कर रहे हैं अभी तक के। मनुष्य ने वो जानवर वो नियम छोड़ दिया, वो सुबह नहीं उठते। मनुष्य लोग रात को जागते रहते हैं और दिन में सोते रहते, कभी भी सोते कभी भी उठते, तो वो कौन है, तमोगुनी हो गए। तो जो जंगल में आप जाएंगे ना तो वहां पर वातावरण जो है एकदम, उसको सतोगुणी वातावरण बोलते हैं, सतोगुण का वातावरण जंगल। फिर शहर में आए तो शहर में आप देख सकते हैं, भागो भागो दौड़ो, ये करो वो करो, आप इधर से सरो, इधर से भागो, उधर नरोड़ा से अहमदा इधर आओ, इधर से उधर जाओ, है ना, भागते रहो, इधर से मणिनगर दौड़ो, है ना। सब दौड़ते रहते हैं। और ऑर्डर होता है ना, आकांक्षाएं पूरी रहती है, पूरी करनी होती है। फोन आता है ना कि मेरे को ये पिज़्ज़ा चाहिए और या फिर वो चाहिए, क्या जो भी ऑर्डर करो, तो वो दौड़ते रहते हैं, आप भी दौड़ते रहते हैं, है ना। आप भी ऑफिस जाते हैं, आप भी सब ऑफिस जाते हैं, है ना, सब दौड़ते रहते हैं। और दौड़ते रहते, तो यहाँ पर क्या हो गया, रजोगुण है। और इसी के जगह शहर में ही एक जगह है जहाँ पर मदिरा पान होता है। मदिरा पान मतलब अल्कोहल, नशा, नशा। पान का दुकान देख लेना, पान का दुकान, सिगरेट का दुकान, बीड़ी का दुकान, तंबाकू का दुकान, कुत्ते का सामान आजकल बहुत फेमस है, पेडिग्री बोलते हैं उसको, वो सब दुकान बढ़ते जा रहे हैं। आपको खाना नहीं मिलेगा, फल सब्जी का दुकान नहीं मिलेगा, लेकिन वो कुत्ते का दुकान मिलेगा आपको। ये शहर है। आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दुकान मिलता है, अंडा का दुकान, नॉनवेज का दुकान, है ना, ये सब मिलता है। और शराब, और फिर होटल्स, होटल्स में आप जानते हैं क्या क्या होता है ना। तो वो सब जो है वो तमोगुण है, तमोगुण है। अब रहा मंदिर की बात, तो मंदिर जो है ना वहाँ पर रजोगुण है, ना वहाँ पर तमोगुण है, न सतोगुण है। क्योंकि गुण जहाँ पर भी हो वहाँ पर कुछ ना कुछ खराबी होता है। सतोगुण अच्छा है लेकिन फिर भी खराब है, रजोगुण तो खराब है, लेकिन तमोगुण और खराब है। समझ गया। तीनों गुण में से सबसे अच्छा सतोगुण है। लेकिन सतोगुण में अच्छा गुण है कि हम अगर सुने, अगर अच्छा चीज मिल गया तो हम सतोगुण को और बढ़ा सकते हैं, और सतोगुण को बढ़ा के शुद्ध सत्व में जा सकते हैं, जो कि भगवान का गुण है। और मंदिर का भी वही गुण है। मंदिर में तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता, यानी गुणातीत होता है, गुणों का प्रभाव नहीं होता उसके ऊपर। ठीक है, इसलिए समझना था कि मंदिर जो है गुणों से फ्री है। उसी तरह से भगवत भक्ति है, वो गुणों से फ्री है। कक्षा गुणों से फ्री है। इसलिए भक्ति, भगवान का कोई भी सेवा, उसमें कोई भी गुण नहीं आता। इसलिए बोलते हैं ना कि भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पितरों को नियमित रूप से घी, शहद और दूध मिलते रहता है। ये कोई कल्पना नहीं है, फैक्ट है। क्योंकि आप भागवत पढ़ते हैं तो आप तुरंत भगवान से कांटेक्ट हो जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। जो भगवान से जुड़ा रहता है ना, उसके ऊपर जब तक, जैसे आप देखेंगे परीक्षित महाराज जो 7 दिन तक लगातार कथा सुन रहे हैं, कभी वो पानी भी नहीं पिए, न उठे, न कुछ खाया, 7 दिन तक लगातार सुनते रहे। तो आप देखिए जैसे परीक्षित महाराज में वो कथा सुनने का की रुचि है, वैसे ही रुचि हमें होना चाहिए। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, अभी कई बार पढ़ रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत से लोग 20-20 बार पढ़ चुके हैं भागवत पुराण। तो आप उनको देखिए, उनको जो 20 बार पढ़ चुके हैं, 50 बार पढ़ चुके हैं, उनके जीवन में देखिए परिवर्तन है। लेकिन जो ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो गुणों के द्वारा शासित है, गुणों के द्वारा शासित है, गुण का प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर। और इसीलिए वो डिप्रेस्ड रहते हैं। समझे आप, समाज में ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा दवाई बिकती है डिप्रेशन की गोलियां, है ना। डिप्रेशन से क्या क्या हो रहा है, लोग बोलते हैं नेगेटिव, बहुत से लोग ऐसे बात करते हैं, बहुत नेगेटिव फीलिंग आता है मन में, ऐसे विचार आते हैं। तो होगा ही ऐसा विचार, सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, और कर भी देते हैं लोग, या फिर दूसरे को नुकसान कर देते हैं। तो ये सब हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम गुणों के द्वारा प्रभावित हैं, खास करके कलयुग के अंदर तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित है। लेकिन
भागवत का पर्पज है, अगर आप नियमित रूप से भागवत पढ़ते हैं तो आपका गुना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बार 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 बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं कि आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसका वितरण कीजिए। दोनों चीज आएगा। जितना पढ़ेंगे उतना आपको दूसरे को देने का मन पड़ेगा। आपको ये पता चलेगा पढ़ने के बाद, भागवत पढ़ने के बाद, कि कितना समाज में कितना दुख है। दुख है ना, समाज में दुख है ना। लोग बिना कारण ही कुछ भी खाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता उनको, और फिर एक दिन कुछ या पीते रहते हैं, फिर कुछ उनके बीमारी आ जाता है, फिर रोते रहते हैं, फिर लाखों करोड़ों रुपए उनका इलाज में चला जाता है, फिर भी डॉक्टर बचा नहीं सकता उनको। क्यों? उन्होंने खुद ही अपने मतलब भगवान के जो नियमों को त्याग दिया है, भगवान को त्याग दिया है, इसलिए भोगना पड़ता है। इसलिए जब हमने देख लिया ऐसे समाज में, तो हमें भी क्या करना चाहिए? बचना चाहिए इस सबसे, और हमें भी दूसरों को ये नहीं होने देने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। तो वो कब होगा? जब समाज में अच्छे गुण आएंगे, अच्छे गुण आएंगे। और अच्छे गुण कैसे आएंगे? भागवत से आएंगे, भागवत से आएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कथा है, ये चौथा अध्याय जो है, चौथा अध्याय में नारद मुनि का प्राकट्य है। अब नारद मुनि कौन है, क्यों इंपॉर्टेंट है नारद मुनि का चर्चा करने के लिए? तो नारद मुनि भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्रत सिद्धानाम कपिलो मुनि। 10वें अध्याय में गीता के, इसलिए मैं बता रहा हूँ, सब कनेक्टेड है। आप ये पढ़ेंगे तो आपको गीता याद आ जाएगी। अभी गीता और भागवत ऐसा है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएगा आपको भगवान का स्मरण होते जाएगा। भगवान का स्मरण होगा ना, तो हृदय में क्या आएगा? हृदय में सुख आएगा। और वो सुख सात्विक सुख नहीं है, समझे। सात्विक सुख में क्या होगा कि मैं अच्छा हूं ये दिखाएगा, लेकिन ये सुख, ये आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक सुख में ये अच्छा लगेगा, क्या सुना समझ में आएगा आपको आध्यात्मिक सुख में? कि भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान का रूप कितना अच्छा है, भगवान का नाम कितना अच्छा है, भगवान का कीर्तन कितना अच्छा है। तो ये सब हमें विचार आएगा। वो विचार आएगा ना, तो हम कनेक्ट होंगे भगवान से। तो यहाँ नारद मुनि के बारे में सुनेंगे हम, तो नारद मुनि के गुणों के बारे में सुनेंगे तो भगवान के प्रति आकर्षण होगा। तो नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, मानस पुत्र। तो ब्रह्मा जी जो है पहले जीव है भगवान के सृष्टि में पहले जीव है। तो उनके उनसे बहुत से पुत्र है, जिसमें से एक मरीचि है जो भगवान के मन से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए। उसी तरह से अत्रि मुनि है जो भगवान के आँख से निकले। उसी तरह से अंगिरा है जो भगवान के मुख से निकले, और पौलस्त्य है जो भगवान के कान से निकले। पुला है जो भगवान के नाभि से निकले, सॉरी ब्रह्मा जी, हाँ, ब्रह्मा जी के नाभि से। क्रतु जो है भगवान के ब्रह्मा जी के हाथ से निकले। और फिर भृगु जो है भगवान के ब्रह्मा जी के स्पर्श से निकले। और मस्तिष्क से निकले हैं वशिष्ठ जो है निकले हैं, वशिष्ठ जो है स्वास्थ्य से निकले हैं, स्वास्थ्य से निकले हैं। दक्ष जो अंगूठे से निकले हैं, और नारद जी निकले हैं ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से, मस्तिष्क से। तो ऐसे बहुत सारे आपको आएंगे, सुनने को मिलेगा, बार बार भी मैं बताऊंगा ऐसे। तो इसीलिए नारद मुनि जो है भगवान ब्रह्मा, मतलब कभी कभी ऐसा बोलते हैं भगवान ब्रह्मा, भगवान नारद, तो उस सेंस में बोलते हैं कि वो क्रिएटर के बहुत नज़दीक है, लेकिन भगवान नहीं है ना। तो 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 जैसे नारद मुनि जो है वो भक्ति के आचार्य हैं, और नारद मुनि जो है भगवान के सृष्टि में कोई भी जगत पे जा सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक जगत हो, किसी समय भी जा सकते हैं। हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। इवन अमेरिका जैसे भी तुच्छ देश में जाने के लिए आपको वीज़ा देना पड़ता है ना। तो वहाँ पर भी कितने लाइन में खड़े रहते हैं, मुझे तो पागलपन लगता है इसका। तो लाइन में खड़े होकर रात भर लाइन में खड़े रहते हैं, और लोग दुखी होते हैं वीज़ा नहीं मिलता तो रोने लगते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं कुछ लोग। तो ऐसे लोग हैं, तो उसको लगता है कि वही सबसे
अच्छा जगह है जहाँ, लेकिन अगर सतोगुण में रहेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर भी जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाएंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, सुख रहेंगे। अरे वहाँ पर भी आपको मजदूरी करना ही पड़ेगा जो यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पर 100 गुना ज़्यादा या जो भी 1 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी बीमार पड़ेंगे, वहाँ पर भी बुढ़ापा होगा, वहाँ पर भी मृत्यु होगा। पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा सुख है। जहाँ पर भगवत नहीं है, आपके जीवन में भागवत नहीं है, तो वहाँ कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, इतना समझ लेना है, चाहे आप कहीं पर भी रहो। तो अमेरिका जाना या अमेरिका या कनाडा कहीं पे भी जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता है, तो उसी तरह से वैकुंठ जाने के लिए भी कुछ आवश्यकताएं होंगी। तो वो आवश्यकता है भगवत भक्ति, जो नारद मुनि के पास पूरा है। अब नारद मुनि के कृपा से हमको भी मिल सकती है। जो नारद मुनि के पास है वही हमें गुरु परंपरा से मिलता है। तो नारद मुनि कहाँ से आए हैं, कौन से कहाँ से परंपरा से आए? नारद मुनि जो है वो आते हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के शिष्य है नारद मुनि, और नारद मुनि के शिष्य है वेद व्यास। अब नारद मुनि जो है उनके जीवन में किस तरह से उनको अ, ऐसा हुआ कि वो ब्रह्मा के पुत्र बने। ऐसा क्या हुआ कि उनके ब्रह्मा के पुत्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ उनका? आप देखिए, अ, नारद मुनि जो है वो अ, अपने बाल काल में एक दासी के पुत्र थे, और वो आश्रम में बहुत से भगवान के महान महान भक्त आया करते थे। तो चतुर्मास के समय में, चतुर्मास चलता है तो उस समय ज़्यादातर जो साधु होते हैं वो एक दूसरे से दूसरे जगह ज़्यादा भ्रमण नहीं करते, एक ही जगह रहते हैं। तो उस दौरान उनको, नारद मुनि को, उन साधुओं का संग मिला, साधुओं को सुनने का अवसर मिला, साधुओं से भगवान का वार्ता, भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला। अब जैसे जैसे वो सुनते गए, नारद मुनि बताते हैं कि मुझे बचपन से ही खेलकूद में कोई रुचि नहीं था। इसका मतलब है कि जिसको खेलकूद में रुचि है वो थोड़ा मुश्किल है उनके लिए प्रगति कर पाना। यहाँ पर स्पष्ट लिखते हैं कि मुझे खेलकूद में कोई रुचि नहीं था, और आवश्यकता का पड़ने पर ही बोलता था। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बोलते रहते बोलते रहते। उनका बोलना अभी बंद है क्योंकि अभी यूट्यूब आ गया है, तो उनका यूट्यूब देखते रहते हैं, सब चलता रहता है अलग अलग अलग। तो वो सुनते रहते, उनके कान में यही जाता है। या फिर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, बकवास ही बोलते रहते हैं। सुनते हैं तो भी ऐसे ही बकवास ही सुनते हैं आज के समय में। तो नारद मुनि ऐसा बोलते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता था, जितना आवश्यकता था उतना ही बोलता था। तो अ, चतुर्मास के समय में उनको मौका मिला भगवान के कथा को सुनने के लिए, और जैसे जैसे सुनते गए उनका आकर्षण बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि जो साधु थे उन लोग आते थे तो उनका जो वो जो उच्छिष्ट, वो लोग जो प्रसाद लेते थे, तो प्रसाद लेने के बाद जो उच्छिष्ट बचता है तो वो उनको पूछ के ग्रहण करते थे। अब ये बात इम्पोर्टेंट है कि आप साधु किसका, तो प्रसाद होता है, प्रसाद, प्रसाद क्या होता है? प्रसाद मतलब जो भगवान का, भगवान को जो अम, नैवेद्य होता है, नैवेद्य चढ़ता है, और उसके बाद जो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो जो नैवेद्य है अब प्रसाद बन जाता है। अब वो प्रसाद क्यों है? क्योंकि वो भगवान का जूठा है। वो जूठा जो है, भगवान का जूठा जो है वो प्रसाद है। अभी वो प्रसाद हम बांटते हैं, देते हैं सबको, तो वो उसमें क्या हो गया, वो भी वैसा ही है। उसमें न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है। उसमें क्या गुण है? गुणातीत है, गुण का प्रभाव नहीं उसमें, और वो शुद्ध है। शुद्ध उसको हम लेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में शुद्धता आती है। तो वो एक हो गया प्रसाद या महाप्रसाद बोलते हैं। एक और बात है उसमें कि महाप्रसाद बोलते हैं। महाप्रसाद मतलब जो भगवान ने दिया वो प्रसाद है। अब वही प्रसाद किसी वैष्णव, महान वैष्णव, खास करके हमारे गुरु जो लेते हैं, और वो जो उच्चिष्ट है वो अगर हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं महाप्रसाद, क्योंकि वो भगवान के प्रसाद
जो है वो भगवान का जूठा है, और ये जो है प्रसाद का सेवा करके जो थोड़ा बहुत बचता है वो देते हैं अपने शिष्यों को। और वो खाने से क्या होता है, मतलब हम खाना नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं ऑनर करना, प्रसाद पाना, प्रसाद सेवा। तो सेवा करने से क्या होता है, एक अन्न भी अगर हमने प्रसाद का लिया तो हमारा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत शुद्धिकरण आता है, हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, हम शुद्ध हो जाते हैं। जब शुद्ध होंगे ना, तो जब शुद्ध मन होगा, शुद्ध विचार होगा, तो ही हमको कथा सुनने का मन करेगा, नहीं तो बकवास लगेगा कथा, ये क्या हो रहा है कथा, देखो कितने लोग आए हैं इधर, कितने लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते। लेकिन अगर सिनेमा का अगर सॉन्ग गाया जाए तो जो भी बाहर से रोड से जा रहा है वो भी आ जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, मैंने बताया अभी, गुणों में पड़े रहते हैं, तामसिक और राजसिक। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम कौन से गुण में हैं अभी। ठीक है, तो जो भगवान का कथा सुनते सुनते उनमें रुचि आ गई, और अम, ऐसा हुआ कि उनके प्रति आकर्षण तो बढ़ गया। तो वही बात जो हमें समझना है कि वो समझने लगे, नारद मुनि छोटा बालक थे, वो समझने लगे कि कि ये कैसे हो रहा है, मेरा जीवन कैसा है, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे सब विचार आते हैं। और ये इसको बोलते हैं अच्छा विचार। अच्छा विचार का मतलब नहीं है, कुछ लोग जो ऐसे, बहुत से लोग मुझे भी भेजते हैं, भेजने का प्रयास करते हैं, वैसे मैं उनको क्या कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। कभी कभी मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं मिलता है मुझे ब्लॉक करने का। तो वो ऐसा मैसेज बहुत सारा ऐसे सब भेजते हैं, दिन की शुरुआत, गुड मॉर्निंग, ये वो सब होता रहता है। लेकिन ये सब जो है, ये सब दुनिया की बातें हैं, जो भगवान ने नहीं बनाई है, कुछ अलग से अपना मैनिपुलेशन करके अपना विचार, कुछ अच्छा गुण अपने आप को बोलते रहते हैं ये लोग। ये सब विचारकों के विचार हैं, और वो विचारक के जाने के साथ वो विचार भी चले जाते हैं, है कि नहीं? होता है ना ऐसा, मानते मानते कि नहीं आप लोग? क्यों मानते हैं बताइए? कितने सारे विचार है, मार्क्स के विचार है, कहाँ है मार्क्स अभी, कहाँ है मार्क्स, है क्या उनका विचार, कहाँ है मार्क्स? कार्ल मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ है उनका विचार और कहाँ है उनका सिस्टम? सब चला गया, बदल गया सब। ऐसे बहुत सारे लोग हैं विचारक, प्लेटो, एरिस्टोटल, है ना, बड़े बड़े विचारक, सब अपने मन का विचार प्रस्तुत करते हैं। वो आते हैं 50 साल 100 साल, उसके बाद वो भी गायब और उनके विचार भी गायब, फिर नया विचार आता है। अभी आधुनिक विचार है क्या? ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, यही है ना, जस्ट डू इट। मॉडर्न विचार यही है ना, खाओ पियो और मौज करो, है ना, कल किसने देखा है, जो होगा आज ही है, आज ही जी लो, यही सब विचार आते हैं। अच्छा लगता है सुन, अच्छा लगता है सुन। लेकिन भागवत का विचार जो है परम विचार है, उसको सुनने से क्या होगा, काम लोभ चाहिए, है ना, हमारे कामनाएं, भौतिक इच्छाएं जो है वो नष्ट हो जाती है। और इच्छाएं नष्ट नहीं होती कभी, वो इच्छाएं शुद्ध हो जाती है। इसलिए आपको कई बार हम बोलते हैं ये श्लोक, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवनमुखी ही जीवादो स्वयं व स्मृति अदः। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला आदि सुनने से, उच्चारण करने से, प्रसाद ग्रहण करने से, भक्तों की सेवा करने से, तो क्या होता है, हमारे जो चेतना में वो शुद्धिकरण होता है, और हम तैयार हो जाते हैं, तैयार होते हैं, जिससे हमारा मन लग जाए भगवान में, है ना। तो अतः श्री कृष्ण नाम सेवन मुख्य जीवा दो, जीव से सेवा करके, जैसे जीव से, जीव का दो पर्पज है, दो काम है जीव का भगवत करना या फिर कुछ खाना। लेकिन हमारे लिए हमारे लिए क्या है, बकबक नहीं करना, हमारे लिए कृष्ण कथा करना, इसी जीव से कृष्ण कथा करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कथा करना, ये नाम उच्चारण करना, और जीव से भगवान का उच्छिष्ट, भगवान के चढ़ाए हुए नैवेद्य का उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण करना से हमारा जीव से
पेट में जाता है और पेट से पूरा सब जगह विभाजन होता है, वो है हमारे अस्तित्व को शुद्ध करता है। तो दो चीज है, नाम उच्चारण करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का कथा सुनना, दूसरा स्वाद लेना, है ना, प्रसाद लेना। उससे हमारा हम तैयार हो जाते हैं तो भगवान को समझ पाते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा भगवान की कथा, है ना। तो अम, तो नारद मुनि जो है ये इस तरह से उनके जीवन में ऐसा ऐसा परिवर्तन आया कि अब उनको अब और जो भक्तों से उनसे उनसे सुनने लगे, उनके बात को ध्यान में लाने लगे, और फिर उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि अब वो भक्ति जो है संप्रदाय में जुड़ गए और भगवान का आकर्षण हो गया उनको। और फिर आगे लिखा है आगे कि उनके जीवन में ऐसा हुआ कि वैसे वो पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब लोग ये समझते हैं कि पढ़े लिखे होने के बाद हमको बहुत बड़ा डिग्री मिलेगा, उसके बाद हमको बहुत बड़ा भक्त बन जाएंगे हम। ऐसा नहीं होता, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। हाँ, होता कैसे है, अच्छे संग से होता है। अगर व्यक्ति कितना भी खराब हो, अगर वो साधु का संग मिल गया, लव मात्र साधु संग होय सर्व सिद्धि, तो वैसा ही है। प्रभुपाद जी जो अमेरिका गए तो घूमने नहीं गए थे अमेरिका। प्रभुपाद जी गए थे अपने गुरु महाराज के संदेश को स्थापित करने के लिए। उनको पता था कि यहाँ पर रजोगुणी और तमोगुणी लोग होते हैं, बड़ा मुश्किल है प्रचार करना, लेकिन गुरु का आदेश था, गुरु का आदेश का पूरा करने गए थे वो। तो जब वहाँ पर गए, उन्होंने प्रचार किया, तो ऐसे ऐसे लोगों में परिवर्तन आया कि वो लोग कथा सुन के उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वो माला करना शुरू कर दिया। थे वो क्रिश्चियन लोग, थे वो ज्यूज लोग, थे वो मुस्लिम लोग, ज़्यादातर लोग ज्यूज और क्रिश्चियंस थे। और वो सब में परिवर्तन आया। क्यों परिवर्तन आया? केवल ये भागवत कथा सुनने से उनके जीवन में परिवर्तन आया। आप सोचो कितना पावरफुल ग्रंथ है ये। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप पढ़िएगा तो आपके जीवन में परिवर्तन आना ही है, गारंटीड। तो वैसे नारद मुनि के जीवन में परिवर्तन आया, और बाद में नारद मुनि जो है दासी पुत्र से बन के नारद मुनि बन गए। नारद का अर्थ क्या होता है? नारद, जो जो नारायण देते हैं। नारायण मतलब कृष्ण, जो लोगों को कृष्ण देते हैं। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? कृष्ण दे रहे हैं, है ना। सभी गुरु जो है इस्कॉन के माध्यम से, प्रभुपाद जी के जो परंपरा है उसमें क्या दे रहे हैं? सबको कृष्ण भक्ति दे रहे हैं। वास्तव में दुनिया में कोई भी कमी नहीं है, कमी एक ही बात की है, और वह है कृष्ण भक्ति की कमी है। आप देख सकते हैं कितने लोग आए हैं यहाँ पर, है ना। हॉल भर जाना चाहिए, लेकिन हम देखते कि नहीं भरते, क्योंकि भगवान बोलते हैं गीता में, किसी को पता है क्या बोलते हैं? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धं यततमापि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और उसमें से कोई एक है जो दुर्लभ है, वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है। लेकिन आप बोलेंगे फिर तो हम क्या करेंगे? नहीं, हमें एक व्यक्ति भी कृष्ण भक्त बन गया तो बहुत है। इसका मतलब है क्या करना चाहिए? कौन बने भक्त? आप में से कोई एक बन जाए काफी है। प्रभुपाद जी ने बनाया सब लोगों को, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसे ही प्रयास करना चाहिए जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है। जहाँ जहाँ पे जाए लोगों को जोड़ना है, आप लोग कर ही रहे ऐसा, और जोर से बढ़ाना है ये चीज़ को, क्योंकि कलयुग प्रगति पर है, इसलिए हमें और इंटेंसिफाई करना है ये। तो नारद मुनि से हमें सीखना है। हम नारद मुनि के आश्रय में हैं, क्योंकि नारद मुनि जो है के आश्रय में वेद व्यास है, वेद व्यास के आश्रय में पूरे परंपरा है, उसी परंपरा में प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी के आश्रय में हम सबके गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज के आश्रय में हम लोग हैं। इसका मतलब हम किसके आश्रय में हैं? नारद मुनि और ब्रह्मा जी और भगवान, है ना। मैंने बताया था, प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं आई लव यू, मतलब डिसाइपल को बोलते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, यू आर माई डिसाइपल, बट कृष्णा लव्स मी, कृष्णा लव्स मी। इसका मतलब क्या है? कृष्णा इज एक्सेप्टिंग मी एज ए डिसाइपल। प्रभुपाद जी कृष्ण के भक्त है, तो क्या हो गया? ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू सी। समझ गए? सिंपल है, सिंपल है। मैं आप
भक्त है, आप मेरा मतलब प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं कि मेरा आदेशों का पालन करते हैं और मैं कृष्ण का आदेश का पालन करता हूँ, इसका मतलब है आप कृष्ण का आदेश का पालन कर रहे हैं। ऐसा करना चाहिए लेकिन ना, खाली बोलने से नहीं होगा। कृष्ण का आदेश क्या है? पूरा गीता है कृष्ण का आदेश, एक आदेश नहीं है, पूरा गीता है और पूरा भागवतम है उनके आदेशों का एप्लीकेशन। इसलिए अगर हम पढ़ेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। ठीक है। अब जो वेद व्यास है, वेद व्यास जो है उनको स्वीकार करते हैं, मतलब उनके उनको शिक्षा देते हैं बाद में नारद मुनि। तो वेद व्यास जो है उन्होंने 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 हमारे वैदिक साहित्य में बहुत कुछ योगदान दिया है। जैसे उन्होंने 18 पुराण दिए, 108 उपनिषद दिए, वेदांत सूत्र है। तो ये सब वेद व्यास लिखने के बाद महाभारत भी दिया, लेकिन खास उसमें दो चीज है, महाभारत और दूसरा भागवत। ये दोनों बाद में दिए। तो वो कैसे दिए और कैसे प्रेरणा मिला उनको भागवत देने के लिए, वो हम अगले बार लेंगे। ठीक है।